नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में 0.25% की बढ़ोतरी की। एक साल में 9वीं बार ब्याज बढ़कर 5% पहुंचा। फेड ने महंगाई के 2% पर नहीं पहुंचने तक ब्याज दरों में आगे भी बढ़ोतरी के दिए संकेत। फेडरल रिजर्व के सख्त कमेंट्री और जेनेट येलेन के बयान के बाद अमेरिकी बाजारों में तेज गिरावट। डाउ जोन्स 500 पॉइंट से ज्यादा लुढ़का। सुबह एशियाई बाजारों पर भी दबाव। एसजीएक्स निफ्टी में 0.25% का दबाव। जेनेट येलेन ने कहा, यूनिवर्सल डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम पर नहीं कर रहे हैं विचार। कच्चे तेल में लगातार तीसरे दिन तेजी। $76 के पार निकला क्रूड का भाव। वहीं सोने में भी सुस्ती पर लगा ब्रेक। भाव करीब 1.5% से ज्यादा उछलकर $1975 के करीब। आज से खुल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का ऑफर फॉर सेल। सरकार बेच रही है 3.5% तक हिस्सेदारी। 6.6% डिस्काउंट के साथ 2450 रुपए तय किया गया फ्लोर प्राइस। ओएफएस के जरिए सरकार की 2865 करोड़ रुपए तक जुटाने की तैयारी। अप्रैल से महंगे होंगे हीरो मोटोकॉर्प के 2 व्हीलर्स। 2% तक बढ़ेंगी बाइक स्कूटर की कीमतें। और राष्ट्रपति मुर्मू ने 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड से किया सम्मानित। पद्म भूषण से नवाजे गए आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला। बिग बुल राकेश झुनझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री पत्नी रेखा झुनझुनवाला ने ग्रहण किया सम्मान। चलिए भैया, गुरुवार की सुबह वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, तो इस दिन की इंपॉर्टेंस समझाने की जरूरत है नहीं। और उसके ऊपर जब हम वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी कर रहे हैं, खुलते ही रिएक्ट करना है एक बहुत बड़ा इवेंट जो कल ओवरनाइट अनफोल्ड हुआ, जो टिकर टीम लगातार सुबह से मेंशन कर रही है और कई दिनों से इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे चर्चा चल रही थी। 2 दिनों की फेड की बैठक कल खत्म हुई। 11:30 बजे रात में फेड ने अनाउंस कर दिया उसने क्या नजरिया रखा है दरों को लेकर, और उसके बाद तमाम डिटेल्स भी सामने आती चली गई। क्या हुआ, अपफ्रंट बातचीत करेंगे उस फेड की बैठक में। प्रोड्यूसर साहब ने हेडलाइन में मेंशन कर ही दिया है 25 बेसिस पॉइंट। 50 से वो स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट और वो पॉवेल साहब की टेस्टिमनी के बाद सब 50 बेसिस पॉइंट्स मान रहे थे दरों में बढ़ोतरी। इस बैंकिंग क्राइसिस के बीच में इसी प्लेटफॉर्म पे रह रहे की बात हुई थी। इस बार 50 नहीं, अब 25 बेसिस पॉइंट होगा। वो 1/4% का अनाउंसमेंट आता हुआ। कमेंट्री की डिटेलिंग, स्टेटमेंट्स के वर्डिंग्स बदल गए। उनके बदलने से लगने लगा है फेड का जो नजरिया है, आउटलुक जो है, थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है इस बैंकिंग क्राइसिस के बीच में। तो जो हार्श टोन थी वो सब्सटैंशियली रिड्यूस हो रही है आगे की दरों की ट्रेजेक्टरी को लेकर। खैर, नीरज जी जब जुड़ेंगे उनसे डिटेल में हम लोग समझ लेंगे अप फ्रंट फेड ने क्या क्या कहा। वीरू से जानेंगे कैसे फिर निफ्टी बैंक को आज इन सारे क्यूज के बीच में अप्रोच करना है। कल का डेटा क्या कह रहा है, आज की रणनीति एक्सपायरी के दिन क्या होगी, और हर्षदा बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। जी, सबसे पहले तो क्या किया और चिचा क्या बोले? देखो, किया तो 25 जो हम लोगों को लग ही रहा था, और ये ठीक भी था उनका। तो उन्होंने 2 चीज़ें की। एक तो उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो बैंकिंग क्राइसिस के सामने झुकेंगे नहीं, कि बैंकिंग क्राइसिस हो गई तो मैं स्किप कर दूं। मेरा जो टारगेट और मेरा जो मैंडेट, मेरा जो KRA है, मैं उसको करूंगा। तो ये बिल्कुल क्लियर मैसेज उन्होंने मार्केट को दिया। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो हमारा टारगेट रेट है 5% प्लस का, उसमें कोई चेंज नहीं है कैलेंडर ईयर 23 के लिए। दिसंबर तक रेट कट होने की कोई उम्मीद नहीं जो बाजार लगा के बैठा था। 24 में कट हो सकती है। लैंग्वेज में थोड़ा सा सॉफ्टनेस उन्होंने दिखाई है
कि उन्होंने ये कहा है कि मेक को विल में कन्वर्ट कर दिया उन्होंने कि अब वो ये कह रहे हैं कि हम ये जानना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि 2023 में हमारा जो टारगेट था वो बिल्कुल नहीं बदलेगा, 24 में जाके शायद ये हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स या मार्केट को ऐसा लगता था कि शायद वो अपनी कम्युनिटी में इस बात को इंक्लूड करेंगे कि बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हमारा रुख बदल रहा है, वो बिल्कुल नहीं बदला। मैं इस बात को अंडरलाइन करके रहा हूँ, गलतफहमी में कोई मत रहे। अपने अपने इंटरप्रिटेशन लोग कर रहे हैं कि वो रेट कट हो जाएगा इसी साल सेकंड हाफ में, ऐसा मुझे नहीं लगता बिल्कुल होने वाला है, क्योंकि फेड की कमेंट्री तक कल मार्केट बहुत ही इंटरेस्टिंग जंक्शन में था, एकदम फ्लैट था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का पहला शब्द निकलते ही फिर उसमें रिएक्शन शुरू हुआ और आखिरी में 550 पॉइंट नीचे। इसमें एक चीज़ और जिसने मूड बिगाड़ा मार्केट को, वो ज़रूर ऐड करना चाहिए कि जेनेट येलेन जो वहाँ की फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कल ये कहा कि हम पूरे बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट को गारंटी नहीं कर सकते हैं, उसको इंश्योरेंस नहीं दे सकते हैं। ये अपने आप में एक और एडिशनल प्रॉब्लम क्रिएट की उन्होंने कि फेड जो कर रहा है उसमें मेरा ये कंट्रीब्यूशन कि हम गारंटी नहीं ले सकते। कल तक ये हम सब लोग कह रहे थे, इवन वो खुद कह रही थी कि पूरे देश के डिपॉजिट को करेंगे। तो अब मुश्किल ये है कि बैंकिंग क्राइसिस अपने लेवल पे चलती रहेगी, उसमें से कितना निकलेगा पता नहीं है, लेकिन उन्होंने ये इंश्योरेंस न देने की बात करके ये एक मार्केट को और दिक्कत में डाला। दूसरी चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पीसी का अपना टारगेट थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया 0.1% का। उससे लगता है कि थोड़ा सा रीजनेबल हो रहा है फेड वाले, उनको लगता है कि इतनी तेज़ी से नीचे नहीं आएगा, तो वो एक थोड़ा सा ऊपर टारगेट उन्होंने कर दिया, जिससे कि लगता है कि समझदारी वाला फैसला है। लेकिन अंडरलाइन ये है कि ब्याज दरें इस साल एक बार और बढ़ सकती, कम से कम 1.25 की हाइक तो और तय है इस साल, तो 5.25 हो जाएगा 5.25%, जबकि टारगेट वो 5.1% लेके चलना है एंड तक। तो इसका ये मतलब नहीं कि वो काटने लगेंगे, कटेगा 24 के बाद ही अगर 2% आता है, क्योंकि उन्होंने बात 3-4 बार कम से कम कहा कि हम अपने 2% के टारगेट को छोड़ नहीं सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट के लिए यही संदेश है कि 2023 में आप इंतज़ार करिए कि इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, अगर नहीं आता है तो 24 भी आपका खराब हो सकता है। तो 25 बेसिस पॉइंट का हाइक एज एक्सपेक्टेड। हाँ, डिपार्चर जरूर था प्रीवियस स्टेटमेंट से, इस बार जो लिखित आया। अब तक था ऑन गोइंग इंक्रीजेस एप्रोप्रिएट रहेंगी इन्फ्लेशन को नीचे लाने में। इस बार के स्टेटमेंट में बदल दिया कि कमेटी क्लोजली मॉनिटर करेगी इनकमिंग इंफॉर्मेशन और एसेस करेगी इंप्लीकेशन मॉनेटरी पॉलिसी का। सम एडिशनल पॉलिसी फर्मिंग मे बी एप्रोप्रिएट। तो ऑन गोइंग से ये टोन टेनर चेंज हुआ। वैसे फेड ने स्टेटस को भी कंसिडर किया था, ये मेंशन्ड है उस कमेंट्री में। वो ये मेंशन्ड है जब पॉवेल साहब ने बातचीत करी प्रेस के साथ कि पॉज इन द लाइट ऑफ बैंकिंग क्राइसिस कंसिडर करा गया, पर यूनानिमसली उसके बाद सबने 25 बेसिस पॉइंट दरों में बढ़ोतरी की बात सामने रखी है। तो ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट एज एक्सपेक्टेड और थोड़ा सा टोन डविश होता हुआ थोड़ा सा, तो फिर बाजार क्यों गिरा? आखिरी का जरा कल का यूएस का बाजार स्क्रीन पर दिखाइएगा। कल 1.5% से 2.25%, तीनों बेंचमार्क्स दबाव के साथ कामकाज करते हुए नजर आए। और उसके अलावा डाउ का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा, आखिरी के 1 घंटे में तो लिटरली नोज डाइव करता हुआ वहां का बाजार नजर आया। वो आखिरी का 1 घंटा काफी पेनफुल रहा यूएस के बाजारों के लिए, और उसके पीछे लार्जली लोग मानते हैं कि शायद पॉवेल साहब की पॉलिसी नहीं, येलेन मैम की टेस्टिमनी रिस्पॉन्सिबल है। बाइडेन साहब ने कुछ दिन पहले अपना बजट प्रेजेंट करा था, उस बजट को अप्रूव कराने के लिए जेनेट येलेन की टेस्टिमनी थी सेनेट के मेंबर्स के सामने, और उसमें उन्होंने कहा हम किसी प्रकार का ब्लैंकेट इंश्योरेंस या गारंटी डिपॉजिट्स पे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, ना शेयर होल्डर्स के लिए, ना बॉन्ड होल्डर्स के लिए, ना डिपॉजिटर्स के लिए। ये शायद स्टेटमेंट ने ज्यादा स्पूक करा वहां के बाजारों को। यह है कल की कहानी। अब फिर 1/4 इस बीच, अच्छा एशिया दिखा दीजिएगा प्लीज। अपफ्रंट नहीं दिखाया था, मैंने कहा था पहले इंपॉर्टेंट चीज पर डिस्कशन हो जाए, उसके बाद दिखाता हूं इक्विटीज के रिएक्शंस कैसे। यूएस का कल का पेन दिखा दिया मैंने, एशिया आपकी स्क्रीन पर है, सबड्यूड कामकाज। जैसे निफ्टी भी कह रहा है 45-50 पॉइंट दबाव के साथ आज कामकाज की शुरुआत करेंगे। तो कल अच्छे मूव, अच्छा हमने अच्छे मूव वैसे बढ़िया एंजॉय करें। पिछले कुछ दिनों का डेटा स्क्रीन पर रखिएगा। मंडे को दिन के लो से 160 पॉइंट की रिकवरी, ये जो लाल बार है दरअसल 160 पॉइंट दिन के लो से हम मंडे को रिकवर करे थे। उसके बाद दोनों दिन देखे तेजी, तो मंडे के लोस थे
16,828 के, कल हम 17,151। इन 2.5 दिनों में इस तरह का मूव हमने एंजॉय कर रखा है ऑलरेडी, इस बैंकिंग क्राइसिस में फ्रेश अपडेट्स ना आने के चलते, और शायद पॉलिसी से पहले जो कुछ मोमेंटम बनाना था बनाया हमने। और ऐसे कल रिलीफ जरूर था, अगर सिर्फ इंडेक्स के लॉन्ग शॉट देखने तो चचा और बढ़ते चला जा रहा है मामला। कल का डेटा कहता है लॉन्ग शॉट्स का रेशियो 92.25 इंडेक्स पे शॉट। एक जिस दिन आएंगे ना घूमने मजा आ जाएगा, लेकिन कब आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है। वीरो भाई कुछ दिन अच्छे मूव्स एंजॉय करें हमने लो लेवल से, कवरिंग के हो जो हो, अच्छे मूव्स मिले। आज थोड़ा सा फिर से इफ्स एंड बट्स लग रहे हैं, ऐसे में कैसे अप्रोच करूं, डेटा क्या कह रहा है, क्या तस्वीर प्रेजेंट कर रहा है, और एक्सपायरी कहां होगी, रणनीति क्या होगी। जी आप देखिए आशीष, गुड मॉर्निंग। और कहीं ना कहीं ये 25 बेसिस पॉइंट का हाइक के बीच में आप देखिए हमने ये लास्ट 3 सेशन जिसकी आप स्ट्रेंथ को डिफाइन कर रहे थे वो बिताए, यानी ये हाइक शायद प्राइस में था। 3 दिन की प्रॉपर्टी क्या रही बाजार की? 3 दिन की प्रॉपर्टी क्या थी? आप क्लोज हो रहे हैं लोअर लेवल से पुल बैक लेके, आप क्लोज हो रहे हैं लोअर लेवल से पुल बैक लेके कॉल राइटर्स के जोन में। एफआईज ने इंडेक्स के शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करना कम कर दिया है। कल उन्होंने मात्र 100 करोड़ की सेलिंग करी, 898 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट काटे और लॉन्ग काटे करीब 1776 कॉन्ट्रैक्ट। कैश के बायर रहे वो। 383 करोड़ रुपए की अगर आप देखें डीआईएस की बाइक थी। इंडेक्स शॉर्ट पर उन्होंने अपना जो थोड़ा सा जो प्रेशर था ना वो कम कर दिया आशीष। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात, पिछले 3 सेशंस में एफआईज ने एक सब्सटेंशियल स्टॉक फ्यूचर्स में शॉर्ट को कवर किया है, नॉट एग्जैक्टली इन इंडेक्स बट यस स्टॉक फ्यूचर्स में। और एक और चीज आशीष, एफआईज पिछले कुछ सेशन से अगर मैं कल का डेटा और परसों का डेटा मिला के देखूं तो लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट पे शॉर्ट गए हैं। दैट्स गुड, ये अच्छी चीज है। फ्रेश वीकनेस के लिए, अब देखिए एसजीएस निफ्टी डाउन है, शॉर्ट करने के लिए, फ्रेश वीकनेस के लिए एक बार बड़ी फोर्स की जरूरत है। अभी एसजीएस निफ्टी के डिप में वो फोर्स मेरे को नजर नहीं आ रही है। अगर मेरे को शॉर्ट करना होगा तो मेरे को 4 बार सोचना पड़ेगा कि ये पिछले 3 दिन का जो होमवर्क मार्केट ने किया है ये वॉलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मेरी अप्रोच क्या रहेगी? पहले प्लीज आप लिखिए, याद रखिएगा इट्स एन एक्सपायरी डे एज वेल, ठीक है? तो हमें इस इवेंट को प्ले करना है, प्लस हमें एक्सपायरी की प्रॉपर्टीज जितनी होती है उसको भी फुलफिल करना है। क्या होती है देखा तो मैं आपको। इस बाजार ने इस इवेंट के बावजूद कल देखा कि मार्केट्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी के मोरलेस बंद हुआ था। पुट राइटर्स 17,100 पे विजिबल थे। 17,000 की पुट मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाली लेके करीब 80 लाख लेके पुट खड़ी थी, और 16,900 पे करीब 58 लाख पुट। 17,200 पे बड़ा कॉल राइटर था, 17,300 पे तो बहुत ही बड़ा है, और इनफैक्ट 17,400 पे तो 82 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है। जरा पिरामिड्स लिखे आइए, पिरामिड्स देख के लगेगा कि शायद बाजार इस इवेंट को मोर और लेस इस भाप चुका था कि भाई यही होगा, और वो कंफर्टेबल था कॉल बेचने में, पुट बेचने में, और ऑप्शन राइटर्स के इनफैक्ट क्लोजिंग आशीष डोमिनेटेड थे, आई मीन कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बिहेवियर से। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए आशीष, जो पहला बेस है ना 17,020 और 16,956, ये स्क्रीन पे जब तक है पोस्ट ओपनिंग गैप डाउन के बाद मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। हाँ, अगर निफ्टी आईटी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाए, रिलायंस कोलैप्स हो और बैंक निफ्टी बेस 1 वॉलेट करे, तब जाके ये 956 वॉलेट करेगा। इन दैट सर्कमस्टेंसेस 910, 866 और 813 पॉसिबल है, यू कैन टेक शॉर्ट ट्रेड, बट बेस 1 के ऊपर नहीं आशीष। जो ये पूरा का पूरा 3 सेशन का होमवर्क है, ये डिफाइन ये करता है कि बेस 1 वॉलेट नहीं होगा, एंड if base 1 sustains, a pullback towards 126, 178 is possible. याद रखिएगा, मैंने 126 और 178 पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की बात इसलिए कही है क्योंकि मैंने कुछ देर पहले कहा कि आपको एक्सपायरी को भी रिस्पेक्ट देनी है। जब आप लोअर लेवल से पुल बैक लेंगे तो अपने हायर एजेस को भी टेस्ट करेंगे। 17,000 पे पुट राइटिंग है, 16,900 पे पुट राइटिंग है, वो जोन टूटा तो लोअर जोन्स भी टेस्ट करेंगे। लेकिन मोर और लेस आशीष, मेरे को जो ट्रेड जोन नजर आ रहा है इसमें वो है 17,020 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर की तरफ 17,126, 17,178। निफ्टी बैंक ये हमारा स्ट्रॉन्ग, अगर आप देखें, इंडेक्स रहा है। कल चला, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था कि परसों के जब हम लॉन्ग लेके आए हैं तो हमें एक जोन परेशान करेगा, और वो क्या था? 40,000 का कॉल राइटर्स का, इसे हटाइए, चार्ट लेके आइए पहले। 40,000 का कॉल राइटर का जोन, और 40,200 पे आपका निफ्टी बैंक का
फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस था, तो बाजार गया वहीं रुका, रुक के कोलैप्स हुआ। ये आपके स्क्रीन पे पिरामिड से आशीष 39,500 पे अच्छा पुट राइटर खड़ा है। इनफैक्ट पिछले 3 सेशन में 39,000 यानी 39, 39, 1, 39, 2, 39, 3, 39, 4, 39, 5, 6, 7 और इनफैक्ट उस पुट राइटर ने थोड़ी सी ग्रिप 40,000 की पुट पे मिली, बट 40,000 पे टसल है। मैं फिर कहूंगा बैंक निफ्टी को भी रिस्पेक्ट दे रहा हूं आशीष, और डिप एनी कंट्रोल डिप की डेफिनेशन होगी बेस 1, इसके ऊपर है मैं बायर होगा। और मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि हमें एक्सपायरी को भी रिस्पेक्ट देनी है, अगर ये डिप आप बाय करें ऑन बोथ इंडस्ट्रीज निफ्टी और निफ्टी बैंक पे, तो निफ्टी बैंक में 40,050 और 4210 की ट्रेजेक्टरी में प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की सोचिएगा, क्योंकि ये कॉल राइटर्स का जोन है, प्लस फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है। इस बाजार को बिल्कुल ही सुधरना है, इस जोन से बाहर निकल के आना है, अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखनी है आशीष, तो दोनों ही इंडस्ट्रीज में 40,200 से के ऊपर निफ्टी बैंक का क्लोज जरूरी है और निफ्टी का क्लोज 17,210 के ऊपर जरूरी है आशीष। ठीक है, ये हो गया है कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। एक्सपायरी को कैसे प्ले करना है, डिप्स पे कहां बाय करना है, वो स्ट्रैटेजी स्क्रीन पर है, प्लीज नोट डाउन करिएगा। अच्छा, पॉवेल साहब बोले हैं वैसे यूएस बैंकिंग सिस्टम साउंड है, रेजिलिएंट है, कोई दिक्कत नजर नहीं आती उनको। खैर, ये ऐसा बोले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नहीं, मैं ऐसे ही सुन रहा था आपको। अच्छा, आज भी इंपॉर्टेंट दिन है वैसे हमारे सामने कुछ। आज हम एक्सपायरी के दिन बड़े इवेंट पर रिएक्ट कर रहे होंगे, प्लस ध्यान रखिए आज बैंक ऑफ इंग्लैंड का भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिसीजन आएगा और साथ में उनके मिनट्स भी रिलीज हो जाएंगे उसके बाद। या अपने इतना देर से क्यों आता है, यूएस में भी देर से आता है, मिनट्स तो एक्चुअली बन गया था उसी वक्त। टाइपिंग में टाइम लगता है, तो उनका टाइपराइटर खरीदना पड़ेगा हमको, लेकिन उनके मिनट्स भी उसी के बाद अनाउंस हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। यूरोपियन समिट के लिए इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि सारे यूरोपियन लीडर्स फिर आज मुलाकात करने वाले हैं। और फिर असल में चाइना ने रशिया के साइड वहां पहुंचे, जापान वाले पीएम यहां से निकल के यूक्रेन पहुंच गए अपनी बैलेंस आउट करने के लिए, और अब यूरोपियन समिट हो रही है, कहा जा रहा है फिर यूक्रेन ही इस समिट डिस्कस होना है। तो यूरोपियन समिट आज है और आज शाम को पावेल साहब ने मेंशन करा कि वो पॉज जरूर कंसिडर कर रहे थे, पर दो चीजें देखते हुए, इन्फ्लेशन और जॉब्स रिपोर्ट देखते हुए हमने यूनानिमसली 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक करा। आज जॉब्स रिपोर्ट की कड़ी जॉबलेस क्लेम्स के आंकड़े शाम को आने वाले हैं, तो इंपॉर्टेंट है यूएस का वो डेटा आज शाम को जब आएगा, काफी कुछ हाउसिंग डेटा भी सामने आएंगे। खैर, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें आज अनफोल्ड होंगी, दिन के दौरान हम तैयारी कर रहे होंगे, ज्यादातर शाम को अनाउंस हो रहे होंगे सारे के सारे। हर्षदा के पास चला जाए सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स की न्यूज जानने के लिए। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले नजरें आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर रहेगी, जहां पर आज से सरकार दरअसल अपना ओएफएस खोल रही है। ऑफर फॉर सेल के तहत इस पर्टिकुलर स्टॉक में करीब 3.5% सरकार अपना हिस्सा ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। याद रखिएगा 75% हिस्सा सरकार के हाथ में है, एज ऑफ रिपोर्टेड जो दिसंबर 22 का डेटा सामने निकल कर आया है। अब बेस साइज इस ओएफएस का करीब 1.75% ऑफ इक्विटी है। ऑप्शन यहां पर अगर अच्छी डिमांड रहेगी तो कुछ और 1.75% इक्विटी बेचती हुई सरकार दिखाई देगी, इसीलिए कुल मिलाकर 3.5% तक का हिस्सा बिकने के लिए आएगा। प्राइस इंपॉर्टेंट है, कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 6.5% के डिस्काउंट पर दरअसल ये ओएफएस मार्केट में आ रहा है। 2450 रुपए प्रति शेयर पर दरअसल ये ऑफर फॉर सेल है। आज खुलेगा नॉन रिटेल के लिए और 24 तारीख यानी कि कल खुलेगा रिटेल निवेशकों के लिए। तो ये सबसे बड़ा स्टॉक जिस पर आज आपकी नजरें होनी चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प डेवलपमेंट ये आ रहा है कि कंपनी ने तय कर लिया है कि 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स ये अपनी कुछ मोटरसाइकिल और स्कूटर के दामों में इजाफा करेंगे। करीब 2% का प्राइस हाइक कंपनी अनाउंस कर रही है, जो इफेक्टिव होगा 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स। कोरोमंडल इंटरनेशनल भी आज खबरों में, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में उतर रही है। ये अपना क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल बिजनेस जो है उसका ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने का फैसला ले चुकी है और स्पेशलिटी और इंडस्ट्री केमिकल्स पर भी दरअसल कंपनी अब एक्सपैंड करती हुई दिखाई देगी। तो वो स्टॉक आज रेडार पर रहेगा। कल जो लक्ष्मण दरअसल डेवलपमेंट दे भी रहे थे कि जल्द ही वो नैनो डीएपी लॉन्च होने वाला है। याद रखिएगा इफ्को का टाई अप कोरोमंडल इंटरनेशनल के साथ है उस नैनो डीएपी को प्रोड्यूस करने के लिए, और ये एक और एडिशनल अपडेट कंपनी की तरफ से आता हुआ। जीआर इंफ्रा, इनके हाथ दरअसल 2 ऑर्डर्स लगे हैं।
एक 872 करोड़ का ऑर्डर है, 6 लेनिंग का प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र में, और साथ ही साथ एनएचपीसी का एक कंस्ट्रक्शन ऑर्डर इनके हाथ लगा है अरुणाचल प्रदेश में। ये 3637 करोड़ का ऑर्डर है। आपको याद होगा वो दिबांग वैली में जो प्रोजेक्ट एनएचपीसी लगा रहा है, उसी का ये दरअसल ऑर्डर जीआर इंफ्रा के हाथ लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो स्टॉक भी आज खबरों में। शाले होटल्स की तरफ से एक अपडेट आ गया है कि बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है सनमिल इंडस्ट्रीज को दरअसल 75 करोड़ में खरीदने के लिए, लेकिन ड्यूक रिट्रीट नाम का भी एक जो रिसोर्ट है लोनावला में काफ़ी प्रसिद्ध, वहाँ पर कंपनी करीब 82.28% स्टेक लेती हुई दिखाई देगी इक्विटी शेयर्स के जरिए। करीब 82 करोड़ का ये सौदा आता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक और स्टॉक जिस पर आज नजरें होनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आज का स्टॉक इन फोकस। ओएफएस लॉन्च कर दिया है। अब आपको समझ में आया होगा, ये हम बार बार सीधा साधा में ग्रीन बोलते थे, ऑर्डर मिला वो स्टॉक गिर ही चले जा रहा था। इवन आईआरसीटीसी, ये दिखाते सरकारी कंपनीज क्यों इस समय कॉशियस थी। आईआरसीटीसी करेक्ट होने के बाद चल के नहीं दिया है, ये ओवरहैंग था। एचएएल का अनाउंस हो गया ओएफएस भाई, आज से खुलेगा नॉन रिटेल के लिए। कल रिटेल की बारी, और रिटेल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, वायदा के कर्व में आज दो स्टॉक्स हैं, क्विकली मेंशन कर देता हूं। एक तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा बायोकॉन। अच्छा, कल लक्ष्मण अपडेट कर रहे थे कि पीएमओ एक हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। देश में कोविड के केसेस वापस स्पाइक हो रहे हैं, इसीलिए कुछ निकल के नहीं आया ना उसमें से। नहीं, मैंने तो नहीं सर कुछ सिग्निफिकेंट तो ऐसा मुझे बस इतना ही कहा गया कि कोविड फार फ्रॉम ओवर, उसका ऐसा कुछ कोई स्टेप से ऐसा कुछ अनाउंस नहीं हुआ। मैं कहते प्रिपेयर्डनेस का चेक लिया होगा, लेकिन कोविड के केसेस वाकई बढ़ रहे हैं। जब वो लक्ष्मण ने अपडेट दिया था तब मैं आंकड़े देख रहा था, 7000 के आंकड़े को पार कर गया है। 1134 नए इन्फेक्शन ऐड हो गए कल। थोड़ा सा ध्यान रखने का, नई नई मुसीबतें सामने आ रही हैं। क्विकली छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के उस पार लौटूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट्स तो मैंने अपफ्रंट हाईलाइट कर दी, बाकी का इवेंट्स कैलेंडर और कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। में आज हम बातचीत करने वाले हैं कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में। सुनने में आपको थोड़ा ऑड लगे कि इस तरह कोई नाम किस कंपनी का है, लेकिन अगर आप इसके शॉर्ट फॉर्म में जाएंगे तो बेसिकली केईसी लिमिटेड के नाम से आप इस कंपनी को जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, 1945 से ये कंपनी कार्यरत है और इसकी दो फैक्ट्रीज होती थी। एक फैक्ट्री थी मुंबई में और दूसरी फैक्ट्री जो थी वो कंपनी की लाहौर में थी, जो कि पार्टीशन के बाद वहीं चली गई, जिसके ऊपर कई केसेस भी लड़े गए, लेकिन वो कंपनी को वापस मिल नहीं पाई। तो ये शुरुआत में ये कंपनी कामकाज करती थी एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स का, यानी कि बर्तनों के कामकाज में, जब उस समय पर मेजरली ये बिजनेस के तौर पे देखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपना कारोबार एक्सपैंड करना शुरू किया और कई सारे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर आए। बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस कंपनी ने एग्जीक्यूट किया। एक बड़ा प्रोजेक्ट जो कंपनी को मिला था भाखड़ा नागल डैम की तरफ से, जहाँ पे उन्होंने टावर्स का सेटअप किया था। और ये टावर के सेटअप करने को लेकर कंपनी ने कई सारे, क्योंकि उस समय पर इंपोर्ट करना ज़रूरी होता था, लेकिन कंपनी ने फिर भी कुछ पार्ट को इंपोर्ट करके और कुछ पार्ट को खुद बना के असेंबल करके इस तरह के एक बड़े ऑर्डर को बिना एक्सपीरियंस के एग्जीक्यूट किया था। तो अपने आप में एक बड़ा माइलस्टोन कंपनी के लिए रहेगा। इसके अलावा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि कमानी इंजीनियरिंग यानी कि केईसी लिमिटेड ने फ्लड गेट्स, तिलपारा डैम के लिए फ्लड गेट्स, जो कि बाढ़ के समय पर जिनको यूज़ किया जाता है, वो गेट सप्लाई किए थे। और क्योंकि वो जो ऑर्डर दिया गया था वो ऑर्डर समय से पहले एग्जीक्यूट कर लिया गया था, तो उस समय पर बाढ़ की स्थिति नहीं थी। तो एक आर्टिफिशियल बाढ़ क्रिएट की गई थी मयूरक्षी प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में, जिसके बाद उन गेट्स को टेस्ट किया गया था कि क्या वो गेट सफिशिएंट हैं, और वो सफिशिएंट रहे भी, ना केवल बल्कि उन्होंने बढ़िया से उस बाढ़ को संभाला भी। तो इस तरह की एक आर्टिफिशियल बाढ़ के तहत इस प्रोडक्ट को उस समय पर टेस्ट भी किया गया था, जो कि केईसी की तरफ से सप्लाई किया गया था। इसके अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग या इंजीनियरिंग मार्वल्स जो कि केईसी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें करीब करीब 1000 मील का टेलीफोन केबल इस कंपनी ने, और साथ साथ बॉयलर, चोला थर्मल पावर स्टेशन और मदुरा थर्मल पावर स्टेशंस को प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा वैगन, इंजन्स, व्हील सेट्स, एक्सेल बॉक्स, ये सब कुछ रेलवेज को विद टाइम इस कंपनी ने सप्लाई किए हैं। इसके अलावा ट्रांसफार्मर, मुखचुंद,
तुंगभद्रा और कोरबा के लिए स्विच गियर, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इस कंपनी की तरफ से सप्लाई किए गए हैं। और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स में जो फ्लड गेट्स होते हैं वो भी मयूरक्षी और साथ साथ संगुलम, ये दो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए सप्लाई किए गए हैं। तो केईसी इंटरनेशनल यानी कि कमानी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आए कुछ और फैक्ट लेकर आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं आइशर मोटर्स की। दरअसल कभी अगर आप ताज कोलाबा या आमतौर पे मॉल में घूम रहे होंगे तो आपने एक शॉप देखा होगा या एक आउटलेट देखा होगा गुड अर्थ के नाम से। ये गुड अर्थ जो है ये यूजुअली आपको दिखाई पड़ेगा गिफ्ट आइटम के लिए या वेस्टर्न इंडो वेस्टर्न क्लोथिंग के लिए। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत जब हुई थी तब इस कंपनी का नाम था गुड अर्थ और वहां से कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुई। आज जो कंपनी के चेयरमैन हैं सिद्धार्थ लाल, उनकी मदर का जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गुड अर्थ और आज भी वो रिटेल आउटलेट्स के तौर पर आप आमतौर पर देखेंगे भी। तो अक्सर मुंबई में, अक्सर किसी हाई प्रोफाइल मार्केट्स में आपको शायद गुड अर्थ के नाम से कुछ प्रोडक्ट बिकते हुए दिखाई पड़े। अब लौटते हैं आइशर मोटर्स के ऊपर। दरअसल आइशर मोटर की शुरुआत 1948 में हुई थी और तब जब ये गुड अर्थ होती थी तब इसका जो कामकाज होता था वो इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना, उनके पार्ट्स को इंपोर्ट करना, उसे असेंबल करना और उस असेंबल करने के बाद उसको तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा विमेंस प्रीमियर लीग स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा पर। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो आज भी आने हैं वो सब मैंने बता दिया अप फ्रंट, उन पे नहीं जा रहा हूं। ये ध्यान रखिए, आज एक जो आईपीओ आया था उसकी लिस्टिंग का दिन है। ग्लोबल सर्फेसेज आज लिस्ट होने जा रहा है। 140 रुपए का इश्यू प्राइस, 155 करोड़ रुपए मोबिलाइज करे थे और 12.25 गुना भरा था ये आईपीओ। मिश्र धातु निगम में एक एक्स डेट का एडजस्टमेंट, एक्स डिविडेंड का एडजस्टमेंट होना है, वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। कई सारी बोर्ड मीट्स हैं, दो इंपॉर्टेंट बता देता हूं। आईजीएल और पावर फाइनेंस के दोनों के इंटरिम डिविडेंड्स डोल आउट होने के लिए आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है। ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, बड़ा अनाउंसमेंट करने वाले हैं, ऐसा कहा उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में। आज दोपहर 12 बजे बेंगलुरु में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। और आज मार्टियर्स डे, शहीद दिवस। इमेज आपकी स्क्रीन पर आएगी। अच्छा, क्विकली एक काम करा जाए। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से रिक्वेस्ट करी थी आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज के लिए, तो वंदना भारती जी ने भेजी है। कॉपर में मार्च वायदा खरीदना है 765 का स्टॉप और कच्चे तेल का अप्रैल वायदा खरीदना है 5730 के स्टॉप के साथ। बाकी लेवल्स प्लीज नोट डाउन करिए। दिखा दिए जाते आते एसजीएक्स निफ्टी हल्की सुस्ती के साथ, कुछ यूएस के खराब प्रदर्शन के चलते हम शुरुआत करेंगे, पर ऐसा कोई खास दबाव नहीं, महज 1/3% का दबाव आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी के दिन। ये इंडिकेशंस है। ब्रेक का समय हो गया है, समय तो निकल गया है। मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार।